प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छी सेहत ही नहीं, अच्छी किस्मत भी देगा अच्छा खाना। जानिए कैसे फूड से होंगे 9 ग्रह मजबूत। देखिए कालचक्र। जी हाँ, क्या आपको पता है कि कुंडली में बैठे ग्रहों की चाल का असर आपकी हमारी किस्मत और हेल्थ पर बहुत ज्यादा पड़ता है। अलग अलग ग्रहों की स्थितियां हमें अलग अलग बीमारियां और परेशानियां दे सकती हैं। इसीलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको हर ग्रह से जुड़ी बीमारी और परेशानी के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही पंडित जी इन ग्रहों को मजबूत करने और अच्छी सेहत के लिए ऐसी फूड डाइट के बारे में भी आपको बताएंगे जिससे आपके ग्रह मजबूत होकर आपको शुभ फल देंगे और साथ ही आप कभी बीमार भी नहीं होंगे। तो पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे प्रोग्राम को आप लोग देखिए और जो खास चीजें आपको पंडित जी बताएंगे, जो खास उपाय आपको बताएंगे, उन्हें आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए कमजोर सूर्य, मंगल और शनि कौन सी बीमारियां आपको दे सकते हैं। इसके साथ ही कुंडली में खराब बुध, गुरु और शुक्र आपको कौन सी बीमारियां दे सकते हैं। कैसा फूड कुंडली में खराब ग्रहों को मजबूत करके आपको अच्छी सेहत देगा और आपको सौभाग्य की प्राप्ति भी होगी। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, हम आपको आज के गुड लक मुहूर्त में बताएंगे। घर के बड़े बुजुर्ग अगर बार बार बीमार पड़ जाते हैं तो देखना मत भूलिएगा आज का सक्सेस मंत्र। इसके साथ ही आज के वास्तु टिप में भी आपके लिए बहुत कुछ खास है। भूलने की वजह से अगर आपका जरूरी सामान बार बार खो जाता है तो आपको क्या खास करना है, यही आज आपको पंडित जी आज के वास्तु टिप में बताएंगे। तो पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको ये भी याद दिला दें कि हमारे नंबर्स लगातार फ्लैश होंगे टेलीविजन स्क्रीन पर। आपका अगर कोई सवाल हो तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त। 1 अप्रैल 2016 दिन शुक्रवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है जो सुबह 8:53 से शुरू हो चुकी है। अभी से 7 मिनट पहले ये नवमी तिथि शुरू हुई है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र दोपहर 2:17 तक रहेगा। इसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल आज सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। आज किसी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की। अगर कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर स्थिति में है, उसकी मजबूती के लिए हम क्या खास करें, कौन कौन सी परेशानियों से हमें दो चार होना पड़ सकता है, कौन कौन सी बीमारियों से हमें दो चार होना पड़ सकता है और इन मुश्किल हालातों से बचने के लिए हम क्या फूड लें, ये भी बताइए। ज्योत्सना, आज हमने सोचा कि अपने दर्शकों के लिए एक हम ऐसा कार्यक्रम लेकर आएं जिससे हमारे दर्शक बिना जन्म कुंडली को हाथ लगाए ये पता लगा पाएं कि हमारा कौन सा ग्रह खराब है और उस ग्रह की खराबी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आज का हमारा जो कार्यक्रम है ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा रोचक, जानकारी देने वाला और निश्चित रूप से सबको समझ में आने वाला है। आप अपनी जन्म कुंडली को एक जगह रख दीजिए और सिर्फ आज का कार्यक्रम आप जरा ध्यान से देखिए। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के जरा मिलान करिए कि क्या स्वास्थ्य में आपके परेशानी है और किस तरह की परेशानी है। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह आपका खराब फल दे रहा है और उसके लिए क्या ऐसा उपाय है जिससे आप उन बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा रोचक और जानकारी वाला है। मुझे विश्वास है कि अभी तक के जितने कार्यक्रम हम आपको बताए हैं उसमें सबसे ज्यादा चमत्कारिक कार्यक्रम आज का है। आज आप नोट जरूर करें हर ग्रहों से जुड़ी हुई परेशानी को। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करता हूं। सूर्य आत्मा कारक ग्रह है, ये आप सभी को पता है। सूर्य अगर जन्म कुंडली के पहले स्थान में, 9वें स्थान में और 10वें भाव का कारक ग्रह है और कुंडली में सूर्य अगर कमजोर है तो सबसे पहले मस्तिष्क अर्थात सिर से संबंधित बीमारियां होती हैं। अगर लग्न में सूर्य हो और उस पर शनि या राहु की दृष्टि या युति हो तो मिर्गी जैसे रोग की समस्या उत्पन्न होती है।
आप जानते हैं सूर्य पर पापक ग्रहों के प्रभाव से ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक जैसी बीमारियां भी होती हैं। और सूर्य अगर बुध के साथ हो और उस पर रोग भाव के मालिक की दृष्टि हो तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो भाई ऐसे में सूर्य को मजबूत करके इन बीमारियों से खुद को बचाने के लिए आपको चाहिए कि आप गेहूं, गुड़, जौ, खुमानी, मुनक्का, खजूर, छुहारा, गन्ना, किशमिश, मक्का का सेवन जरूर करना चाहिए। ये चीजें अगर आप अपने भोजन में सम्मिलित कर लेंगे तो सूर्य ग्रह की कमजोरी आपके जीवन से समाप्त होगी और इन रोगों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। मैंने शुरू में कहा था कि आप अपनी बिना जन्म कुंडली को हाथ लगाए ये अंदाज लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रह बीमारियों के आधार पर आपका खराब है और उसका इलाज क्या है। खान पान से यह इलाज संभव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अब खराब मंगल आपकी सेहत पर क्या असर डालेगा, साथ ही किस प्रकार के खाद्य पदार्थ से आपकी कुंडली में मंगल की अशुभ स्थिति मजबूती में परिवर्तित होगी और मंगल करेगा आपका मंगल, ये सब मैं बताऊंगा आपको। थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, कार्यक्रम में बने रहने की जरूरत है। क्रमबद्ध तरीके से आपको सारे ग्रहों के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। तो आपकी कुंडली में कमजोर मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको क्या खास करना है, किस तरह के फूड का सेवन करना है, बिल्कुल आपको पंडित जी बताएंगे विस्तार से। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम जरा आज के राशिफल की शुरुआत कर लें। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। आज मेष राशि के जातकों के अगर ग्रह गोचर पर ध्यान दिया जाए तो एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि रोज के काम में, जैसे रोजाना के काम में आपकी व्यस्तता रहती है, उसी तरह से आप व्यस्त रहेंगे। आपके थोड़ा सा कार्य क्षेत्र का विस्तार हो सकता है और मित्रों से भी आपको सहयोग की पूरी उम्मीद बनी हुई है। आज आपको चाहिए बजरंग बली, हनुमान जी, ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र से जप करके उनकी आप पूजा आराधना करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल। आज शुक्र मीन राशि में बुध के साथ आ गया है। द्वितीय भाव का स्वामी भी बुध है। ऐसे में वृषभ राशि के जातकों का खान पान अच्छा रहेगा। आत्मचिंतन, आत्ममंथन की जरूरत है। कारोबार में तरक्की मिलेगी। आज आपको चाहिए श्री सुक्तम के 16 मंत्रों का श्रद्धा पूर्वक पाठ करें और देसी घी से हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, अगर हम लोग चंद्रमा की बात करें, कमजोर चंद्रमा की हमारी कुंडली में, इसकी मजबूती के लिए हम क्या कर सकते हैं, और अगर वाकई में कमजोर स्थिति में है तो हमें कौन कौन सी परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है? देखिए, अब यहाँ भी आपको अपनी कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी समस्या देखिए। जैसे चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। मन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं पॉजिटिव निगेटिव होती हैं, सब चंद्रमा के प्रभाव से होती हैं। चंद्रमा चौथे भाव का कारक ग्रह है, मन का कारक है और जन्म कुंडली में चौथे भाव का भी कारक ग्रह है, क्योंकि वो माता का स्थान है और माता का भी कारक ग्रह चंद्रमा ही है। तो चलिए, चंद्रमा पर अगर शनि की पूर्ण दृष्टि हो जाए तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से मानसिक रोगी होता ही है। और इतना निगेटिव ऑब्जर्वेशन ऐसे आदमी का होता है कि अगर किसी महिला की कुंडली में ये है तो महिला का पति अगर घर से बाहर गया तो उसे लगेगा पति का एक्सीडेंट न हो जाए। बच्चा स्कूल गया तो पता चला कि बच्चे का कहीं चोट न लग जाए। मतलब सब अशुभ सोचना ही व्यक्ति के जीवन में शुरू हो जाता है। केवल डर 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 में ही जीता है ऐसा व्यक्ति। कुंडली में अगर दूसरे भाव में चंद्रमा हो और उस पर शनि की दृष्टि हो जाए, चंद्रमा दूसरे भाव में हो और शनि की उस पर दृष्टि हो जाए, तो ऐसा आदमी अल्कोहलिक हो जाता है, ड्रग लेता है, शराब पीता है, नशे से बाहर नहीं हो पाता है। ऐसा आदमी ड्रग एडिक्ट हो जाता है, तो ड्रग का आदी हो जाता है। ऐसे में बताना चाहूंगा कि अगर लग्न में चंद्रमा है और उस पर पापक ग्रहों की दृष्टि हो गई तो ऐसे आदमी को हीमोग्लोबिन कम रहता है,
शरीर में थकान और कमजोरी बनी रहती है। ऐसी महिलाओं की कुंडली में यदि योग हो जाए तो महिलाओं को अधिक रक्तस्राव होता है। मासिक धर्म में बहुत ज्यादा रक्त प्रवाह होता है, जिसके कारण उनका हीमोग्लोबिन बहुत नीचे चला जाता है और कमजोरी महसूस होती है। आंतों का रोग भी होता है, आंख से जुड़े हुए रोग भी होते हैं चंद्रमा के कारण, चंद्रमा के बुरे प्रभाव के कारण, और माता का भी सुख कमजोर हो जाता है। कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करके इन बीमारियों से बचा जा सकता है। जैसे आप दूध, दही, पनीर, सफेद तिल, अखरोट, सोयाबीन, इन सब चीजों का सेवन अपने जीवन में अगर निरंतर करते रहें तो चंद्रमा का शुभ प्रभाव आपको मिलेगा, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या खास करना है मिथुन राशि के जातकों को, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि का स्वामी बुध आज व्यय शुक्र के साथ युक्त हो रहा है, तो इसलिए आज मिथुन राशि वाले थोड़ी सी फिजूल खर्ची जरूर करेंगे। लेकिन मिथुन राशि के जातकों को मैं सलाह देना चाहूंगा कि आज दूसरों की अपेक्षा आप अपने ऊपर ज्यादा विश्वास करिए और सकारात्मक सोच बनाए रखिए। सब कुछ अच्छा होने वाला है। और अगर समय हो तो अपने राशि स्वामी बुध के मंत्र ओम बुंग बुधाय नमः का 108 बार जप कर लीजिए, इससे आपका दिन बेहतरीन होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आपको बताएंगे कि आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। इस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित हो। जी पंडित जी बताइए गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज आपको कोई भी शुभ कार्य करना है तो अमृतकाल या अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिए। अमृतकाल सुबह 9:18 पर शुरू होगा, 10:58 तक रहेगा, और अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से लेकर के 12:49 तक रहेगा। इन दोनों समयों में जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे, माँ जगत जननी जगदम्बा विंध्यवासिनी की असीम अनुकंपा से आपको सफलता मिलेगी। तो कुंडली में बैठे कमजोर मंगल ग्रह की मजबूती के लिए आपको क्या खास करना है, ये भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले कर्क राशि के जातकों की किस्मत का हाल। कर्क राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो कर्क राशि पर इस समय पादोन दृष्टि, 1/4 दृष्टि सूर्य, शुक्र और बुध की पड़ रही है। ऐसे में सुख साधनों की बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। समय पर काम भी पूरे होंगे और नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। तो आज आपको चाहिए कि सफेद वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, चंद्रमा की बात हो गई, सूर्य ग्रह की बात हो गई, अब हम मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं। उसकी कुंडली में मजबूती के लिए हम क्या कुछ खास कर सकते हैं, किस तरह के संतुलित आहार का हमें सेवन करना चाहिए, और अगर वाकई कमजोर स्थिति में मंगल ग्रह है तो हमें क्या दिक्कतें हो सकती हैं? हाँ ज्योत्सना, अब मंगल ग्रह की बात करेंगे, और मंगल ग्रह जो है वो अपने आप में साहस का कारक है। मनुष्य के अंदर साहस और पराक्रम का कारक ग्रह जो है वो सिर्फ और सिर्फ मंगल है, और ये जन्म कुंडली के तीसरे और छठे भाव का कारक ग्रह। कुंडली में मंगल अगर कमजोर स्थिति में है तो ऐसे आदमी का दुर्घटना का योग बहुत ज्यादा बनता है। अग्नि, बिजली, विस्फोटक के उपकरणों से शरीर को नुकसान पहुंचता है। मंगल अगर दूसरे या 7वें भाव का स्वामी हो जाए, अर्थात मार्केश हो जाए, तो इसकी महादशा में मृत्यु तुल्य कष्ट भी मिलता है। कमजोर मंगल खून से संबंधित बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की समस्याओं को पैदा करता है, और खराब मंगल आत्मविश्वास और साहस में भी कमी लाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर हर समय चेहरे पर निराशा बनी रहती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल कमजोर होता है वो किसी न किसी बात से हमेशा डरे रहते हैं। मंगल के अशुभ प्रभाव को दूर करके इन बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके लिए आपको अनार के दाने, गाजर, मोठ, छुहारा, लाल चौलाई, चुकंदर,
टमाटर, लौंग, मसूर की दाल, किशमिश, लाल मक्का, बादाम का सेवन करने पर लाभ मिलेगा और मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी होगी, जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। अब कुंडली में खराब बुध, गुरु, शुक्र और शनि आपको कौन सी बीमारी और परेशानी दे सकते हैं, साथ ही कैसा भोजन आप इन ग्रहों के अशुभ फल से बचने के लिए करें कि जिससे आपका जीवन सुखमय हो जाए, ये मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। अच्छी डाइट ना सिर्फ आपको हेल्दी, फिट एंड फाइन रखती है, बल्कि आपकी कुंडली में बैठे 9 ग्रहों को मजबूत करती है और आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसी विषय पर खास जानकारी हमें पंडित सुरेश पांडे जी आज दे रहे हैं। चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं बुध ग्रह की। खराब बुध आपको सेहत से जुड़ी कौन सी परेशानी दे सकता है और इस परेशानी से पार पाने के लिए आपको किन चीजों को अपनी डाइट में शामिल जरूर करना चाहिए, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। बुधेन बुद्धि सदनर्ष संस्था। बुध ग्रह कुंडली में चौथे और 10वें भाव का कारक होता है और छठे भाव मामा भाव का भी कहीं कहीं कारक इसको माना गया है। बुध ग्रह अगर कुंडली में कमजोर हो, बुध ग्रह अगर कुंडली में कमजोर हो तो ऐसे में त्वचा संबंधी रोग होते हैं, क्योंकि बुध त्वचा का पक्का कारक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुध की स्थिति खराब होने से पेट की हमेशा बीमारी कुछ न कुछ बनी रहती है, आंतों से संबंधित बीमारी भी बनती है, आमाशय से संबंधित बीमारी भी बनती है। महिलाओं की जन्म कुंडली में बुध की स्थिति खराब होने पर नसों से संबंधित बीमारियां होती हैं। शरीर में सर्वाइकल स्पेंडिलाइटिस जैसे रोग की वृद्धि होती है। और जानते हैं बुध ग्रह पर पापक ग्रहों की स्थिति होने से एक्जिमा, अपरस जैसे रोग, चर्म रोग मनुष्य की शरीर को पीड़ा पहुंचाते हैं। बुध ग्रह अगर अशुभ है तो व्यक्ति की स्मरण शक्ति कमजोर होती है, शरीर में हमेशा कहीं न कहीं दर्द बना रहता है। ऐसे में बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए और इन बीमारियों से निजात पाने के लिए मूंग की दाल, आंवला, मेथी, लौकी, बथुआ, पालक, ग्वार की फली, सरसों के साग, गेहूं, जौ, हरी दुर्वा, कच्चा हरा पेठा ये आप जरूर खाइए। इन चीजों का सेवन लगातार करते रहने से बुध ग्रह का सुप्रभाव मिलेगा और त्वचा संबंधित बीमारियों में भी आपको राहत मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब कुंडली में खराब बृहस्पति की स्थिति अगर है तो आपको ढेरों बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। वो कौन कौन सी हैं बीमारियां? साथ ही बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको अपने खान पान पर कैसा और क्या ध्यान देना होगा, ये सब मैं बताऊंगा आपको बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ। जी हाँ, तो अगर कुंडली में आपके गुरु कमजोर स्थिति में है, उसकी मजबूती के लिए आपको क्या कुछ खास करना है और क्या संतुलित आहार लेना है, अपनी डाइट में किन चीजों को शामिल करना है, पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे। उससे पहले सिंह राशि के जातकों की किस्मत का हाल। देखिए, सिंह राशि में बृहस्पति की स्थिति है, ये आप जान रहे हैं। केतु शनि की पूर्ण दृष्टि थी और सिंह राशि के जातकों के ऊपर इस समय शनि की ढैया भी चल रही है। तो आज सिंह राशि के जातक मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, खरीदारी करेंगे, कुछ पुराने दोस्तों से भी मुलाकात हो सकती है और कुछ मन में पीड़ा भी उत्पन्न हो सकती है। मन में किसी प्रकार की पीड़ा न हो, इसके लिए आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या खास करना है कन्या राशि वालों को, आइए जानते हैं। कन्या राशि पर 3 ग्रहों की पूर्ण दृष्टि बन रही है। सूर्य, बुध, शुक्र तीनों ग्रह इस समय कन्या राशि पर अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। नेतृत्व क्षमता का विकास होगा कन्या राशि के जातकों के अंदर।
लेकिन अपने गुस्से पर आप काबू रखिएगा। आज बिना मतलब न घर में न बाहर गुस्सा मत करिएगा। अगर गुस्सा आए तो 1 गिलास पानी पी लीजिएगा। काम में थोड़ी सी दिक्कतें भी आएंगी, इससे भी हैरान मत होइएगा। ये जीवन का उतार चढ़ाव है। और पंछियों को हो सके तो ज्वार बाजरा डालिएगा, इससे आपका भाग्य मजबूत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में गुरु की खराब स्थिति आपको अलग अलग बीमारियों का आपको सामना करना पड़ सकता है अगर गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर है तो। और इन बीमारियों से बचने के लिए गुरु ग्रह की मजबूती के लिए आपको क्या खास करना है, डाइट में किन चीजों का इस्तेमाल करना है आपको, आइए पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। अब बृहस्पति ग्रह की बात करूंगा। कुंडली में बृहस्पति दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव का कारक ग्रह है। समझ लिया आपने? जन्म कुंडली के दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव का कारक ग्रह बृहस्पति है। कुंडली में बृहस्पति अगर कमजोर हो गया तो ये सुख और जीवन का भी कारक ग्रह है। तो निश्चित रूप से समझ लो कि जन्म कुंडली, ऐसी जन्म कुंडली कमजोर जन्म कुंडली मानी जाएगी। अगर 6ठे भाव में बृहस्पति स्थित है और उस पर पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे व्यक्ति को लीवर की बीमारी होती है जो लाइलाज होती है। लीवर ट्रांसप्लांट करने तक की स्थिति आ जाती है। ऐसे ही लोग जिनकी कुंडली में बृहस्पति 6ठे भाव में होता है और शनि 8वें भाव में होता है और चंद्रमा 2 भाव में होता है, तो ऐसे लोग शराब पी करके अपने लीवर को खराब कर देते हैं और अंत में युवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी है वो लोग भी अगर अपनी कुंडली को देखें तो बृहस्पति 6ठे भाव से संबंध रख रहा है। कमजोर बृहस्पति जोड़ों में दर्द देता है और बचपन में पीलिया, ज्वाइंटिस जैसे रोग भी कमजोर बृहस्पति के कारण ही होते हैं। गुरु ग्रह के अशुभ होने पर वाणी में भी दोष उत्पन्न होता है जिससे व्यक्ति हकलाता है या अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता है। ऐसे में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आप पका पपीता, आधा कच्चा आधा पका नहीं, पूरा पका पपीता, मेथी का अंकुरित दाना, शकरकंद, अदरक, चने की दाल, चने का सत्तू, कद्दू, संतरा, कच्ची हल्दी, केला, मक्का का आटा, ये अगर आप खाएं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 16 दिनों के अंदर ये बीमारियां आपकी पीछे जाने लगेंगी और बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने लगेगा। घर के बड़े बुजुर्ग अगर बार बार बीमार पड़ जाते हैं तो आज आप हमारा सक्सेस मंत्र जो है इसको जरूर देखिएगा। बुजुर्गों की तबीयत ठीक करने का हम आपको देंगे अचूक उपाय। और अब बात तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखें तो तुला राशि पर किसी ग्रह की इस समय कोई पूर्ण दृष्टि नहीं बन रही है और तुला राशि का स्वामी आज से अपनी उच्च राशि में अर्थात मीन राशि में प्रवेश कर चुका है। तो तुला राशि वालों का अब भाग्य साथ देगा। खान पान का ध्यान रखिएगा। खान पान का ध्यान न रखने पर स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कारोबार में अब लाभ की स्थिति बनेगी। गाय को रोटी खिलाइएगा और हो सके तो आज किसी गरीब मजबूर व्यक्ति की मदद कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या खास करना है वृश्चिक राशि के जातकों को और किन बातों का खास ध्यान रखना है, आइए आपको बताते हैं। वृश्चिक राशि वालों से कहना चाहूंगा कि मंगल और शनि दोनों आपकी राशि में बैठे हुए हैं। गुरु, राहु और केतु का केंद्रीय प्रभाव आपकी राशि पर है। तो श्रीमान जी अपनी उपलब्धियों पर आज अहंकार मत कीजिएगा। ये अहंकार आपके लिए पतन का बीज हो सकता है।
और चाहे जितना भी प्रतियोगी काम होगा, चाहे कहीं कोई टेंडर देना होगा, चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षा होगी, इन सब चीजों में आप कामयाब रहेंगे। लेकिन अपने कामयाबी को जरा रोक करके रखिएगा, उसका अहंकार समाज में न दिखने पाए। जीवन साथी से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसमें सामंजस्य बैठाने की कोशिश कीजिएगा और हो सके तो लाल वस्त्र धारण कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे दर्शक दिलीप जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी दिलीप, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? दिलीप जी, आवाज मिल रही है? उन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। इलाहाबाद से ज्योति जुड़ी हैं, उनसे बात कर लें। जी ज्योति, आप अपनी उम्र बता के पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? ज्योति, आवाज मिल रही है? उन तक भी लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए हम चर्चा को पंडित जी के साथ आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, आंत, किडनी, पैरों में अगर कोई बीमारी है, मतलब इससे जुड़ी कोई बीमारी है, तो ये किस कमजोर ग्रह की वजह से है? ठीक पूछा है आपने ज्योत्सना जी। मैं बताना चाहूंगा कि कुंडली में शुक्र ग्रह सप्तम भाव का कारक ग्रह है, विवाह भाव का कारक ग्रह है और पत्नी का भी कारक ग्रह है और विलासिता का भी कारक ग्रह है। इसका शुभ रंग जो होता है वो सफेद रंग है। कुंडली में शुक्र ग्रह अगर कमजोर हो तो आदमी का दांत खराब होने लगता है। नेत्रों का भी कारक ग्रह है शुक्र। अगर शुक्र ज्यादा खराब हो तो ऐसे बच्चों का बचपन में ही आंख खराब होती है और बचपन में ही मोटे मोटे ग्लास के चश्मे लगाने पड़ते हैं। शुक्र जो है यौन रोग देता है। शुक्र अगर खराब है तो पुरुषों में नपुंसकता जैसी स्थिति आती है, स्त्रियों में मासिक धर्म की बीमारी आती है। शुक्र के ही कारण आंतों में रोग होता है। और शुक्र यदि शनि के साथ है और उसकी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है तो किडनी में दर्द होगा, किडनी खराब हो सकती है, किडनी ट्रांसप्लांट की स्थिति आ सकती है और दोनों पैरों में भी तकलीफ की स्थिति बनेगी, साइटिका जैसे रोग हो जाएंगे। और कुंडली में अगर शुक्र का शनि के साथ संबंध है या शनि शुक्र की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो किडनी का रोग होता है और ऐसे समय में किडनी रिमूव की जाती है, किडनी का ट्रांसप्लांट किया जाता है और एक बार आदमी फिर से नई जिंदगी प्राप्त करता है। ऐसे में शुक्र ग्रह को मजबूत करके इन बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं। तो आपको गेहूं का आटा, सफेद मिर्च, अखरोट, चावल, दही, ताल मिश्री, सिंघाड़ा, कच्चा नारियल, अल्फा और चौलाई के बीजों का सेवन जरूर करना चाहिए। ये सेवन आपको शुक्र ग्रह को खराब से अच्छे में बदलने में सहायक होंगे और आपके रोगों में भी कमी आएगी और छोटे छोटे इलाज भी आपके लिए असरदायी होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हमारी दर्शक पूजा जुड़ी है, उनसे बात कर लें। उसके बाद धनु राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बताएंगे। जी पूजा, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो पंडित जी। हाँ पूजा, बोलो बेटा। प्रणाम खुश रहो। पंडित जी, हम अपने पापा और भैया के बारे में पूछना चाहते हैं। जी। वो अभी जेल में है जी। कब तक निकलेंगे, यही सब पूछना चाह रहे थे। चलो मैं बताना चाहूंगा पूजा, आपने अपने भैया के बारे में पूछा है और अपने पापा के बारे में पूछा है। आपके पिता भाव का स्वामी बुध है जो इस समय नीच राशि में मीन राशि में स्थित है और भाई भाव का स्वामी आपके चंद्रमा है जो इस समय धनु राशि में है। दोनों का खड़ाष्टक योग है। अभी इनके बेटा जेल से मुक्ति में काफी समय लगेगा। आपको एक उपाय बताता हूँ इन्हें कारागार से मुक्त कराने के लिए। ध्यान से सुनो। जब आप शुद्ध अवस्था में हों तो उस समय आप अपने घर में ही लाल कंबल बिछा करके पूर्व दिशा में मुंह करके पंचमुखी हनुमान का चित्र लगा करके हनुमान चालीसा के 100 पाठ करिएगा और ये उपाय श्रद्धा पूर्वक 7 मंगलवार कीजिएगा और लड्डू और तुलसी का पत्ता हनुमान जी के सामने समर्पित कीजिएगा, कपूर से आरती करिएगा। 7 मंगलवार ये पाठ करते करते आपके भाई और आपके पिता को कारागार से, जेल से मुक्ति मिल जाएगी। चलिए अब राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे धनु राशि के जातकों की।
देखिए, आज चंद्रमा आपकी राशि में है तो भावुकता आपके अंदर आ सकती है, तो हर किसी पर विश्वास मत करिएगा। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध आपका सफल होगा, इसमें संदेह नहीं है। कारोबार में भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आज इमोशन से, भावुकता से अपने को दूर रखें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हम हर ग्रह की मजबूती पर चर्चा कर रहे हैं कि उसकी मजबूती के लिए हम क्या खास कर सकते हैं। अब हम जरा शनि ग्रह की बात कर लेते हैं, जिसको सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है। इसकी मजबूती के लिए हम क्या खास करें और संतुलित आहार हम क्या लें? सही कह रहे हो ज्योत्सना। शनि ग्रह के बारे में महर्षि पाराशर लिखते हैं कि शनि दुख प्रदगेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को दुखदाता ग्रह के रूप में ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। शनि कुंडली में छठे, 8वें और 12वें भाव का कारक ग्रह है। शनि के कारण शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। शनि अशुभ हो तो घुटनों में तकलीफ बनी रहती है, पिंडलियों में दर्द होता है। कुंडली में शनि चंद्रमा की युति होने पर व्यक्ति निराशावादी हो जाता है। शनि कुंडली में अशुभ स्थिति में हो तो वायु विकार, एसिडिटी और गैस की तकलीफ बढ़ जाती है। नसों के रोग हो सकते हैं। शनि कुंडली में चंद्रमा के साथ हो तो विषयोग बनता है, जो मानसिक बीमारी को जन्म देता है। शनि चंद्रमा पर पापक ग्रहों की दृष्टि हो तो कुष्ठ रोग होता है। शनि का अनुकूल रंग काला, नीला, कत्थई। शनि को मजबूत करने के लिए काली उड़द का सेवन करें। जामुन, काली मिर्च, काले अंगूर, कुल्थी की दाल, मुनक्का, शहद, गुलकंद का सेवन जरूर करना चाहिए। शनि के कारण आमाशय में और गाल ब्लेडर में पथरी की शिकायत हो जाती है। कभी कभी किडनी में भी शनि के कारण पथरी की शिकायत देखी गई है। ऐसे में व्यक्ति को चाहिए कि कुल्थी की दाल का सेवन जरूर करें और लौकी का जूस भी जरूर सेवन करें। कुंडली में अगर 8वें भाव में शनि और राहु मिल करके बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को बवासीर, भगंदर जैसे रोग होते हैं। गुदा रोग की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो सात्विक भोजन करे, गरिष्ठ भोजन बिल्कुल ना करे और अपने भोजन में कभी बैगन को सब्जियों में कभी बैगन को सम्मिलित ना करे। तो अब बताना चाहूंगा कि अगर आपको भूलने की बीमारी है या भूलने की वजह से अगर आपका जरूरी सामान बार बार खो जाता है तो जरूर देखिएगा आज का वास्तु टिप, जो मैं आपको अब से थोड़ी देर में बताऊंगा। चलिए अब हम बात करेंगे आज के सक्सेस मंत्र की। जी बताइए पंडित जी, क्या है सक्सेस मंत्र? देखिए, घर के बड़े बुजुर्ग अगर बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो हर रोज सुबह पौधों में पानी डालिएगा और हर रोज नंगे पैर आप मंदिर जाइएगा और बड़े बुजुर्ग की देख रेख, सेवा शुश्रूषा करते रहिएगा। अगर घर के पौधों की देखरेख ठीक से होती रहेगी और घर के अंदर लगे हुए पौधों का विकास होता रहेगा, घर में कोई कैक्टस अर्थात कांटीले पौधे नहीं होंगे तो घर के बड़े बुजुर्गों की तबीयत सदा ठीक रहेगी। उन्नाव से ईशा जुड़ी हैं। जी ईशा, आप पूछ सकती हैं, क्या आप पूछना चाहती हैं? हेलो जी हेलो। हाँ बोलो बेटा। पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 6/3/1985, दिन बुधवार, जी दोपहर दिन के 12 बजे। जी क्या जानना चाहती हूँ ईशा? पंडित जी, मेरी शादी में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। घर वाले बहुत परेशान रहते हैं और बार बार कहीं फिट नहीं हो पा रही हो और मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं। हमेशा शरीर में थकान, परेशानी रहती है। बड़े चिड़चिड़े से रहते हैं, जैसे बहुत कमजोर हैं, बहुत बीमार हो गए हैं। चलो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, विवाह का योग बना हुआ है। अब ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। 31वां साल लग चुका है लेकिन विवाह का योग अब बना हुआ है। ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। शरीर में कमजोरी, नसों में खिंचाव, चिड़चिड़ापन की शिकायत थोड़ी सी है। इसके लिए शनिवार के दिन सुबह सुबह सूर्योदय के समय अपने दोनों हाथ के तलवे में, दोनों पैर के तलवे में कम से कम 10-10 मिनट तक सरसों के तेल से मसाज करें और उसके बाद गुनगुने पानी से नहाएं। नहाने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे जल में हल्दी डाल करके, गुड़ डाल करके पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और पीपल के पेड़ की
कच्चे सूत से 7 परिक्रमा करें और 1 सरसों के तेल का दिया जलाएं। ये उपाय अगर आपने 7 शनिवार कर लिया तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आपका विवाह भी हो जाएगा और आप अच्छी भी हो जाओगी। अगर भूलने की वजह से आपका जरूरी सामान बार बार खो जाता है तो इसके लिए आपको क्या खास करना है, ये भी हम आपको बताएंगे आज के खास वास्तु टिप में। अभी जरा हमारी दर्शक प्रियंका जुड़ी हैं दिल्ली से, उनसे बात कर लेते हैं। जी प्रियंका, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? मेरा डेट ऑफ बर्थ 30 अप्रैल 1991 है। मेरी जॉब का और शादी का योग कब तक बन पाएगा और स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम रहती है। चलो प्रियंका, सबसे पहले तो बेटा तुमने अपने जॉब के बारे में पूछा है, तो मैं बताऊं कि सूर्य और शुक्र इस समय तो एक ही साथ हैं। तुम्हें नौकरी ज्यादा से ज्यादा जून महीने तक मिल ही जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी तुम्हें प्राइवेट सेक्टर में ही नौकरी करनी पड़ेगी। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते रहना। सन 2017 26 अक्टूबर के बाद तुम्हें सरकारी नौकरी के भी योग बनेंगे। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो इसके बारे में प्रियंका बताना चाहूंगा कि बुध और बृहस्पति का अभी खड़ा षडाष्टक योग बना हुआ है, जिसके कारण आपके विवाह में अभी से कम 8 महीने का विलंब बना हुआ है। 8 महीने के बाद ही आपका विवाह तय हो पाएगा। जहां तक मेरा अनुमान है कि अप्रैल मई 2017 तक आपके विवाह के योग बन जाएंगे। चलिए अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु पर देखिए, अगर आपका जरूरी सामान बार बार खो जाता है या आपको भूलने की आदत है जिसके कारण आप हमेशा परेशानी झेलते हैं, तो 5 तरह का कोई अनाज एक साथ मिक्स करके एक पोटली में बांध लीजिए और उसे घर के उत्तर पश्चिम दिशा में, जिसको कहते हैं वायव्य कोण, उस दिशा में शुक्रवार के दिन रख दीजिए। इससे आपकी भूलने की बीमारी कमजोर पड़ेगी और आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। चलिए अब मकर राशि के जातकों की किस्मत का हाल। राशि स्वामी शनि को छोड़ करके और किसी दूसरे ग्रह की स्थिति या दृष्टि मकर राशि पर नहीं है, इसलिए मकर राशि के जातकों को रुका हुआ पेमेंट मिलेगा, परिवार सुखी रहेगा, कार्य क्षेत्र में सुधार होगा। ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जरूर जपें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए क्या खास करना है कुंभ राशि के जातकों को और किन बातों का खास ध्यान रखना है, आइए आपको बताते हैं। आज कुंभ राशि के जो जातक हैं उनका अधिकारियों से संबंध सुधरेगा, प्रॉपर्टी में लाभ भी प्राप्त करेंगे और परिवार का मान सम्मान भी बढ़ेगा। आज आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कुशीनगर से संजय जुड़े हैं। जी संजय, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए संजय जी। कितने साल के हैं आप? सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29/11/1979, 5:55 पे मेरा जन्म, 5:55 पे सुबह पे जन्म है। जी जी, क्या जानना चाहते हैं? सर मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी नौकरी लगेगी और मेरे ऊपर कौन सा ग्रह चल रहा है और भविष्य में हमारे पास धन दौलत होगा कि नहीं। देखिए, मंगल शनि की युति तो बनी हुई है संजय जी इस समय वृश्चिक राशि में, और दोनों का 9 डिग्री का ही अंतर है। नौकरी लगने का तो पूरा योग बना हुआ है, लेकिन लगता है कि आप सरकारी नौकरी के लिए जिद करके बैठे हुए हैं, जिसके कारण अभी तक आप नौकरी में सफल नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करें तो आपको सफलता तत्काल मिलेगी और आप सुखी जीवन भी जिएंगे। और अब मीन राशि के जातकों का आज का हाल। आज मीन राशि के जातकों को काम में दिक्कत आ सकती है, कारोबार अच्छा रहेगा। आज आपको किसी तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र आप सभी को पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।